हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? स्वागत है आपका अभिनंदन क्लास में। हम लेकर के आए हैं अध्याय नंबर 6। ये एक कविता है, झंडा ऊंचा रहे हमारा। बहुत सुंदर रचना है और इतनी प्यारी रचना है कि जब हम अपने राष्ट्रीय गान को गाते हैं, जब हमारा देश आज़ाद हुआ और जिस दिन हमारे देश में संविधान लागू हुआ, 2 दिनों के नाम पर हम 2 पर्व बनाते हैं, राष्ट्रीय पर्व कहलाते हैं, 15 अगस्त और 26 जनवरी। तो उस दिन हमें ऐसे ऐसे गीत गाने के लिए, सुनने के लिए मिलते हैं कि और राष्ट्र ध्वज की अगर हम बात करते हैं तो इससे बड़ा ध्वज नहीं हो सकता हमारे लिए। तो यहाँ पर एक ऐसी रचना है आपके बीच में जिसे राष्ट्र को समर्पित किया गया है। राष्ट्र ध्वज के तिरंगे की इसमें प्रशंसा की गई है और बताया गया कि हमारा राष्ट्र ध्वज कैसा है। ठीक है, इसी के साथ में आप देखिएगा अध्याय नंबर 6, झंडा ऊंचा रहे हमारा। बहुत प्यारी रचना। प्रस्तुत कविता में हमारे राष्ट्र ध्वज तिरंगे की विशेषताओं का वर्णन किया गया है। तो प्यारे बच्चों, बहुत ही सुंदर ये रचना है और ये जितने भी कलर हैं ना इसमें, चाहे ये आपका केसरी रंग हो, चाहे यहाँ पर आपका सफेद रंग हो, चाहे यहाँ पर हरा रंग हो, ये और ये नीला जो चक्र है ये भी कहीं ना कहीं किसी बात को दर्शाता है प्यारे बच्चों। ठीक है, अब ये जो अगर दर्शा रहा है तो ये कोई ऐसी मामूली बात नहीं हो जाती है ना। तो ये बात आप याद रखेंगे। शुरू करते हैं रचना। झंडा ऊंचा रहे हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। बहुत सुंदर रचना है। जी हाँ प्यारे बच्चों, ठीक है। झंडा ऊंचा रहे हमारा, सबको यह प्राणों से प्यारा। जो हमारा राष्ट्र ध्वज है जिसमें 3 रंग हैं और चौथा रंग नीला है जिसमें चक्र बना हुआ है, लेकिन हम इसे तिरंगे के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो कहते हैं झंडा ऊंचा रहे हमारा, हमको यह प्राणों से प्यारा। हमें इतना प्यारा है, इतने हमें अपने प्राणी प्यारे नहीं होते। केसरिया रंग वीर बनाता। अब इसमें जो केसरिया रंग है ये बताता है कि हमें वीर बनाता है, कि हम वीर हैं, वीर हैं, अधीर हैं, हम किसी से दबने वाले नहीं हैं, हम किसी से रुकने वाले नहीं हैं। ठीक है, नंबर 2, इसके आगे बढ़ते हैं। यह सफेद रंग शांति का प्रतीक है। इसमें सफेद रंग भी आप देख रहे हैं प्यारे बच्चों, तो ये किसको दर्शा रहा है? आपका शांति को दर्शा रहा है कि हम वीर हैं, अधीर हैं, लेकिन हम इतने शांत प्रिय भी हैं कि हमारे जैसे शांत, ना तो हमारे जैसा शांत देश मिल सकता है और ना हमारे जैसे शांति बनाने वाले या फैलाने वाले लोग मिल सकते हैं। आज तक कोई भी ऐसी खबर या न्यूज नहीं आई होगी जहां ये पता चला हो कि किसी भारत के व्यक्ति ने किसी दूसरे देश में जाकर के बहुत गंदा घिनौना काम किया हो। ठीक है, इसके आगे हरा रंग खुशहाली लाता है और हरा रंग ये खुशहाली का प्रतीक है, यानी कि हमारा देश खुशहाल है, संपन्न है। और यह बिल्कुल ऐसा मानिएगा जैसे प्रकृति को हम देखते हैं चारों तरफ से लहलाती है हरे रंग में, और जिधर देखो हरा ही हरा दिखाई देता है और खिलखिलाती है। जैसे किसान अपनी हरियाली को देख करके खुश होता है, ठीक है, वैसे ही हम अपने देश में शांति देख करके, खुशहाली देख करके खुश हो जाते हैं प्यारे बच्चों। गजब तिरंगा अपना प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। इस तरह से 3 बातों को प्रदर्शित करने वाला हमारा जो तिरंगा है वो इतना गजब है, जो अपने ही अंदर इतनी बातों को समेटे हुए है कि हम हम कैसे हैं, कैसे देश में रहते हैं और कैसा हम यहाँ पर एक सभ्यता और कल्चर का सामना करते हैं। ठीक है, इसी के साथ आगे बढ़ेंगे प्यारे बच्चों। अब इसमें ये आपके कलर की तो बात हो गई कि भाई इसमें 3 कलर हैं, केसरिया है, सफेद है और हरा है। केसरी रंग वीरता की बात करता है, वीर बनने की, अधीर बनने की। दूसरा आपका सफेद रंग शांति लाने की बात करता है और तीसरा हरा रंग जो आप देखते हैं चारों तरफ, वह हरियाली लाने की बात करता है प्यारे बच्चों। इसके साथ में बात आती है, मैंने कहा था बीच में चक्र भी है जिसमें 24 तिल्लियां हैं। तो किस तरह से है? चक्र सिखाता काम करेंगे। अब जो चक्र है 24 तिल्लियां होते हैं इस चक्र में, यह सारनाथ के स्तंभ से लिया गया है। सारनाथ का स्तंभ सम्राट अशोक ने बनवाया था। ठीक है, अब से लगभग ये मानेगा 2200-2300 साल पहले की बात है, बहुत पुराना हो चुका है, लेकिन यह चक्र हमने वहां से लिया है। और चक्र सिखाता काम करेंगे और रात दिन नहीं थकेंगे, और हम इतना काम करेंगे रात दिन हम थकने वाले नहीं हैं, हम बढ़ते रहेंगे बिल्कुल उस तरह से। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, हाथ में तलवार हो, सिंह की दहाड़ हो। ठीक वैसा ही यहाँ पर देखने को मिलता है कि हम किसी से रुकने वाले नहीं, हम कहीं भी झुकने वाले नहीं हैं। दिन हो चाहे रात हो, हम एकदम
सब काम करते रहेंगे। ठीक है, चक्र सिखाता काम करेंगे और रात दिन नहीं थकेंगे, नहीं डरेंगे, नहीं झुकेंगे, और ना हम किसी से डरने वाले हैं और ना ही हम झुकने वाले हैं, ना हम किसी से डरने वाले हैं और ना ही हम किसी से झुकने वाले हैं। ठीक है, मेल जोल संकल्प हमारा, और हमारा ये संकल्प है, ये संकल्प है कि हम सब एक साथ मिलेंगे, झूलेंगे, साथ उठेंगे, बैठेंगे और भाईचारा बना कर के रखेंगे। एक कविता है या गीत है, आप जानते हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। तो संकल्प की बात ये करते हैं, मेल जोल की हम बात करते हैं कि चाहे हम किसी भी कम्युनिटी से हों, किसी धर्म जाति से हों, हम सब एक साथ रहेंगे, ये हमारा संकल्प रहेगा। झंडा ऊंचा रहे हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। तो प्यारे बच्चों, यह तिरंगा आपको सिखाता है कि आप ऐसे देश के निवासी हैं जहां वीर हैं, अधीर हैं, जो किसी डरते नहीं है, झुकते नहीं है। दूसरा, शांति का प्रतीक है, और तीसरा, एकदम खुशहाल देश है आपका। और तीसरा, कहता है चक्र आपको कि हम रुकने वाले नहीं हैं, झुकने वाले नहीं हैं, हम सदैव निरंतर कार्य करने वाले हैं, देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति हम समर्पित हैं। तो प्यारे बच्चों, ये थी आपकी रचना, बहुत ही सुंदर रचना जो आपने पढ़ी और जानी। इसमें आगे बढ़ेंगे। अब आते हैं यहां पर शब्द अर्थों की बात हम करते हैं। जी हाँ प्यारे बच्चों, शब्द अर्थ की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ केसरिया रंग जो है आपका, वो भगवा रंग है। केसरिया रंग कैसा है आपका? भगवा रंग है। और ये किस बात को दर्शाता है? ये आपको वीरता की, अधीरता की बात सिखाता है प्यारे बच्चों। नंबर 2, खुशहाली, यानी कि खुशहाली का मतलब है संपन्नता, कि संपन्न होना, कि हम संपन्न हैं। ठीक है, हम संपन्न रहेंगे तो खुश रहेंगे। घर में किसी चीज की अगर हमारी कमी नहीं होती है तो हमें कोई दिक्कत भी नहीं आने वाली है, और अगर कमी होनी शुरू हो जाए तो फिर हम कौन सा जीवन जी रहे हैं प्यारे बच्चों। इसके बाद में चक्र है पहिया, वह चक्र जो मैं अभी आपको बता रहा था, कुछ इस तरह से ये तिल्लियां बनी हुई हैं, और ये तिल्ली इसमें कितनी है? कोई आपसे पूछे कि राष्ट्र ध्वज के चक्र में कितनी तिल्लियां हैं, तो कभी नहीं भूलेंगे, सीधा कहेंगे कि हमारे राष्ट्र ध्वज में 24 तिल्लियां होती हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, तो ये 24 तिल्लियां आपको सिखाती हैं, है ना, एक साथ रहना। संकल्प माने होता है प्रतिज्ञा या शपथ लेना। ठीक है, हमारा संकल्प है, या हमने प्रतिज्ञा लिया या हमने शपथ ली है कि हम एक साथ रहेंगे, जुड़े रहेंगे, मिले रहेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, इसी के साथ में यह जो है आपका चैप्टर यहीं पर खत्म होता है, कविता यहीं पर खत्म होती है। आपने इससे क्या सीखा, क्या जाना, क्या समझा, आप इस पर एक बार चिंतन मंथन कीजिएगा और अपने राष्ट्र ध्वज के बारे में सबको जाकर के बताइएगा, मम्मी को, पापा को, भाई को, बहन को, सभी को, दोस्तों को बताइएगा, ताकि आप भी जाने, औरों को भी पता चले कि हमारा राष्ट्र ध्वज कितना महत्वपूर्ण है और कितना अलग है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा अनुमति, मैं लेता हूं विदा। गुड डे, गुड लक।